आज हम किंग विक्रमादित्य की बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इससे हम आपको इंग्लिश तो सिखाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मोरल जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पसंद आएगी। और ये जो चैप्टर है ना, इसको आप जो देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस बहुत ही छोटे छोटे हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के हैं। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो बुक्स होती है इंग्लिश की, उस लेवल की है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके बच्चे को टॉपर बनाना है ना, उन्हें पढ़ाना या लिखाना है ना, तो रट्टा नहीं मरवाना है और किसी स्कूल या ट्यूशन पे भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे लोग ही शायद इसके लिए कुछ कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि स्कूलों में रट्टा मरवाया जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे एक बार ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि घर पे ऐसे ही वीडियो को चालू कर देना है, चाहे मोबाइल में चाहे यूट्यूब में, और ऐसे देखना है। और अगर उनके पास बुक है या नहीं है, तो उनको सुनते सुनते वो सीख जाएंगे कि किस इंग्लिश वर्ड की किस क्या हिंदी होती है। तो इसका उनका जो भी सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही फेस करना होता है कि उनको समझ ही नहीं आता है इंग्लिश की हिंदी क्या होगी। तो सारी चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ लेना उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि हम बचपन से हिंदी के बारे में जानते हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ सुना ही नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले बता दें कि इसकी हमने पीडीएफ भी बना रखी है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो मैं पहले इसको समझा देती हूँ। ये कहानी एक राजा विक्रमादित्य की है, और किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, ठीक है, चैप्टर का नाम है। अब इससे रिलेटेड पूरी कहानी हम चलिए सीखते हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, लास्ट तक बने रहना। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे अपनी विद्वता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रम संवत की उत्पत्ति उनकी नाम पर हुई। वे मालवा के राजा थे और उनकी राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य को विद्या और न्याय प्रिय था, ठीक है, और अपराधी उनके सामने कांपते थे, क्योंकि उनकी आंखें सीधे उनकी अपराध को देख सकती थी। मतलब जैसे हमारे यहाँ बाबा लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, नए नए बाबा आए हैं, वो देख ले रहे हैं हमारे भविष्य को, उसी तरह से वो उनकी आंखें जो उनके अपराध को देख सकती थी, विक्रमादित्य की आंखें। वे कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान बड़ी आसानी और निष्पक्षता से कर देते थे। विक्रमादित्य का न्यायपीठ उनके राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें भूल गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मतलब न्यायपीठ का और उनकी सारी चीज़ों का क्या हुआ। न्यायपीठ से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है ये, और इस कहानी में उनके महल और उनके किले नष्ट हो गए थे और उनका कोई नामो निशान नहीं बचा था। और मवेशियों को चरने के लिए एक चारागाह था, ठीक है, मतलब मवेशियों को चरने के लिए एक वहाँ पे चारागाह था। गांव के लोग अपने मवेशियों को चरने के लिए चारागाह में भेजते थे। मवेशियों का मतलब होता है कि पशु, यानी कि गाय भैंस बकरी, ठीक है। चरवाहे लड़के चारागाह में जाते थे और मौज मस्ती के लिए खूब समय निकालते थे। एक दिन उन्हें खेल का मैदान मिला जो जज की कुर्सी जैसा दिखता था। उनमें से एक लड़का उस पर बैठ गया और बहुत गंभीर हो गया। उसने जज की भूमिका निभाई। उसने कहा, लड़कों इधर आओ, मैं राजा हूँ, अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं उसका फैसला करूँगा। बाकी लड़कों ने भी ऐसा ही किया। टीले पर बैठा लड़का गंभीर और गंभीर था। धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक फैल गई। सभी लोग, गांव से लोग अपने अपने मामले लड़के के सामने लेकर आते हैं और सभी उसके फैसले के साथ संतुष्ट हो जाते थे। उज्जैन के राजा ने यह कहानी सुनी और अनुमान लगाया। जब राजा को यह पता चलता है, वह अनुमान लगाता है कि वह बालक विक्रमादित्य के न्याय आसन पर बैठा होगा। राजा उसे खोदना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। मजदूरों ने उन्हें खोजा और काले संगमरमर का एक पत्थर मिला। उस पर 25 पत्थर के देवदूत थे। राजा उसे अपने महल में ले आए और उस पर बैठने का निश्चय किया, लेकिन उनकी यह इच्छा जो थी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनका हृदय विक्रमादित्य जितना पवित्र नहीं था। जब भी वह उस पर बैठने की कोशिश करते, वह तुरंत धरती से गायब हो जाता। तो अब इसको इंग्लिश में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो किंग विक्रमादित्य वॉज ए रिनोन्ड द किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। राजा विक्रमादित्य थे एक प्रसिद्ध राजा ऑफ के एंशिएंट प्राचीन इंडिया भारत। मतलब राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजा थे। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे। इसका मतलब यह हुआ कि राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे। He was famous for his learning and justice। ही यानी कि वह फेमस थे, यानी कि प्रसिद्ध थे। फॉर हिज लर्निंग एंड जस्टिस, तो अपनी विद्वता और न्याय के लिए वो फेमस थे। ठीक है, तो विक्रमादित्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजा थे और अपनी विद्वता और न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, फेमस थे। विक्रम संवत owes its origin to him। विक्रम संवत owes its origin to him। विक्रम संवत जो थे, विक्रम संवत यानी विक्रम संवत एक समय का नाम है। एक कुछ समय को रखा गया है कि उसके नाम से विक्रम संवत की जो उत्पत्ति हुई थी वो इन्हीं से हुई थी, यानी इनके नाम से हुई थी। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ओज मतलब हुई थी। ठीक है, ही वॉज द किंग ऑफ मालवा एंड इट्स कैपिटल ऑफ वॉज उज्जैन। ही यानी वह थे, किंग राजा थे, ऑफ मालवा ये मालवा के राजा थे, और इट्स इसकी कैपिटल राजधानी वह थी उज्जैन। तो ये मालवा के राजा थे और इसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, पहले वो मालवा के राजा थे, तो मालवा की राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य लव्ड लर्निंग एंड जस्टिस। विक्रमादित्य को प्रिय था विद्या और न्याय। विक्रमादित्य को विद्या और न्याय प्रिय था। ठीक, द गिल्टी पर्सन ट्रम्बल्ड बिफोर हिम, यानी कि जो गिल्टी पर्सन होता था, जो अपराधी होता था, जो अपराधी व्यक्ति होता था, वो कांपने लगता था सामने उनके। तो मतलब इसका मतलब यह है कि जब भी विक्रमादित्य के सामने कोई अपराधी आता था तो पहले ही कांपने लगता था। बिकॉज हिज आइज वेयर एबल टू लुक डायरेक्ट इन टू दियर गिल्ट। बिकॉज क्योंकि हिज आइज उनकी आँखें वेयर थी, एबल मतलब योग्य थी, टू लुक देख लेती थी, डायरेक्ट तुरंत, इनटू दियर गिल्ट मतलब डायरेक्ट उनकी गिल्ट को यानी अपराध को राजा की आंखें, विक्रमादित्य की आंखें देख लेती थी। मतलब वो जो भी कोई होता था अपराधी, उसके डायरेक्ट अपराध को विक्रमादित्य की आंखें देख लेती थी, यानी कि बिना बताए। ठीक है, तो उसमें ऐसी उनके में शक्ति थी। अब देखो, हमारे यहाँ कुछ बाबा हैं, वो बाबा भी ऐसे ही हमारे भविष्य को देख लेते हैं। तो कितना परसेंट सच है मुझे तो नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताना। लेकिन ये जो विक्रमादित्य थे वो एकदम उनके अपराध को ही देख लेते थे। अब क्या होता आगे कि ही सॉल्व्ड इवन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वेरी इजली एंड फेयरली। ही यानी वह, यानी कि विक्रमादित्य के लिए आया है, तो विक्रमादित्य सॉल्व करते हैं यानी कि सुलझाते थे, इवन भी डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन प्रॉब्लम समस्याओं को, मतलब विक्रमादित्य कठिन से कठिन समस्याओं को भी वेरी इजली यानी कि बहुत आसानी से सुलझा देते थे, एंड फेयरली और निष्पक्षता से, मतलब किसी का पक्ष लेते नहीं थे, निष्पक्षता से बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं को वो सुलझा देते थे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज फेमस इन हिज किंगडम, यानी कि जो जजमेंट सीट था यानी कि न्यायपीठ, यानी कि जो बैठने वाली कुर्सी होती है ना, न्याय देने वाली जो चेयर होती है उसको सीट बोलते हैं ना। तो न्यायपीठ विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य का न्यायपीठ था, फेमस था इन हिज किंगडम मतलब उनके राज्य में। ठीक है, उनके राज्य में विक्रमादित्य का न्यायपीठ बहुत फेमस था। बट आफ्टर हिज डेथ पीपल फॉरगॉट, बट यानी कि लेकिन, आफ्टर हिज डेथ यानी कि लेकिन, बाद हिज डेथ मतलब उनकी मृत्यु के बाद
पीपल फॉरगॉट इट, मतलब लोग इसको भूल गए। दे डिड नॉट नो वॉट हैपन टू इट, मतलब वे नहीं जानते थे कि इसका क्या हुआ, मतलब उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या हुआ। मतलब लोग उनके मरने के बाद भूल गए, उनके किले को, उनके जजमेंट शीट को, उनके न्याय को, सबको वो लोग भूल गए, क्योंकि जब विक्रमादित्य मर चुके थे तब की बात है। ए फेमस स्टोरी इज रिलेटेड टू द जजमेंट शीट, ये एक फेमस स्टोरी है, मतलब ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ये रिलेटेड है जजमेंट शीट। ये जजमेंट शीट से रिलेटेड बहुत ही फेमस कहानी है, स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको जजमेंट शीट से रिलेटेड एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने वाले हैं। तो अब कहानी की असली शुरू होती है, असली कहानी, तो जो जजमेंट शीट पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज पैलेस एंड फोर्ट वेयर डिस्ट्रॉयड, देयर वॉज नो साइन ऑफ इट। हिज पैलेस मतलब उनका जो महल था, एंड फोर्ट उनका जो किला था, वेयर डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे, खराब हो गए थे, एकदम ख़त्म हो गए थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ इट, यानी कि उनका कोई भी नामो निशान नहीं था, ठीक है। देयर वॉज ए पॉस्चर फॉर फीडिंग कैटल, देयर वॉज ए पॉस्चर मतलब वहाँ पे एक पॉस्चर था, यानी कि चारागाह था, फॉर फीडिंग कैटल मतलब पशुओं को चरने के लिए वहाँ पे एक चारागाह बन गया था, जहाँ पे उनका किला था, और ये कह सकते हैं आप उनकी फोर्ट था, किला था, तो वहाँ पे अब एक चारागाह में बदल गया था, चारागाह था। द विलेज पीपल सेंड देयर कैटल टू द पॉस्चर्स टू ग्रेव, द विलेज पीपल मतलब जो गांव के लोग रहते थे, सेंड करते थे देयर कैटल अपने पशुओं को, टू द पॉस्चर मतलब चरने के लिए, टू ग्रेज मतलब वहाँ पे चरने के लिए, चारागाह में चरने के लिए अपने पशुओं को भेज देते थे, अपने मवेशियों को भेजते थे। शेपर्ड बॉयज यूज टू गो टू द पास्चर एंड हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। शेपर्ड बॉयज, अब ये कह सकते हैं कि जो चारवाहे थे, चारवाहे लड़के, ठीक है, शेपर्ड बॉयज चारवाहे लड़के थे। यूज टू गो मतलब जाते थे, टू द पास्चर यानी चारागाह में, एंड और हैड प्लेंटी यानी कि बहुत अधिक, ऑफ टाइम मतलब समय, फॉर फन मतलब वो मौज मस्ती के लिए बहुत अधिक समय निकाल लेते थे। मतलब जब चारागाह में अपने मवेशियों को लेके जाते, छोड़ देते थे चरने के लिए, तो बाकी बच्चे जब वहाँ पे अपना मौज मस्ती करते थे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड दैट लुक्ड लाइक ए जजमेंट शीट। वन डे एक दिन, दे वे फाउंड मतलब उन्हें मिलता है, वो पाते हैं, ए प्ले ग्राउंड मतलब एक खेल का मैदान, वहाँ पे उन्हें मिलता है। दैट लुक्ड लाइक मतलब जो एकदम एक जज शीट, ठीक है, एक जज के न्याय के शीट की तरह दिखता है, उनको वहाँ पे मिल जाता है। ही वन ऑफ द बॉयज सेट ऑन इट, वन ऑफ द बॉय मतलब वो एक उसमें से एक लड़का सेट करता है, यानी कि बैठ जाता है, ऑन इट उस पर, ठीक है, किस पे बैठता है, जज शीट पे, ठीक है, वो जज शीट की तरह खंडहर दिखता है, उस पर वो बैठ जाता है। एंड बिकम वेरी ग्रेव और बहुत ही सीरियस हो जाता है। ही एक्टेड एज ए जज और वह जज की तरह एक्टिंग करने लगता है, जज की तरह रोल निभाने लगता है। ही सेड उसने कहा, बॉयज लड़कों, कम हियर यहाँ आओ, आई एम अ किंग मैं एक राजा हूँ, ब्रिंग योर केस टू मी। तो वो लड़का जो उस पर बैठता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं राजा हूँ, बच्चे तुम यहाँ आओ लड़कों, और ब्रिंग योर केस टू मी लाओ अपने मामलों को मेरे सामने अपने मामलों को लाओ। आई शैल डिसाइड देम मैं उन्हें डिसाइड करूँगा, उसका सोल्यूशन दूंगा, उसका निश्चय करूँगा कि कौन गलत है कौन सही है, उसका क्या हल होगा, ठीक है। द अदर बॉय डिड सो मतलब दूसरे लड़के ने ऐसा ही किया, डिड सो का मतलब ऐसा ही किया। द बॉयज हु सैट ऑन द माउंट वॉज ग्रेव एंड सीरियस, द बॉयज मतलब वह लड़का जो टीले पे बैठा था, वॉज ग्रेव एंड सीरियस वह गंभीर और बहुत गंभीर था, ठीक है। तो जो लड़का टीले पे बैठा था वो बहुत गंभीर और गंभीर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़का टीले पे बैठा हुआ है और बाकी बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। तो ये होता है माउंट, इसको बोलते हैं माउंट, टीले पे बैठना इंग्लिश में। और उसके बाद ग्रेजुअली
और कहानी जब आगे आती है, कहानी में ये पता चलता है कि ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे द न्यूज स्प्रेड फॉर एंड वाइड, मतलब जो न्यूज होती है, ये जो जानकारी, जो सूचना होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। फॉर एंड वाइड, फॉर एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, मतलब ये न्यूज ये दूर दूर तक फैल जाती है। पीपल फ्रॉम ऑल द विलेज ब्रॉट देयर केसेज बिफोर द बॉय एंड दे वेयर आर सेटिस्फाइड। तो पीपल्स यानी कि लोग, फ्रॉम मतलब से, ऑल विलेज मतलब सभी गांवों से लोग, ब्रॉट लाते थे, दियर केसेज अपने मामलों को, बिफोर द बॉय मतलब लड़के के सामने, एंड और दे वेयर ऑल और सभी सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट भी होते थे।